ये बताइए परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहाँ के बहुत बड़े नेता हैं और कहाँ के ठाकुर हैं? भाई हम लोग महाराज जी या परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आदमी और चेला तो है नहीं। महाराज जी का पैर छुआ, महाराज जी के कालीन पे तो बैठा नहीं, कुर्सी पे बैठ गया। योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ कौन बनाया? हिस्ट्री सीकर ने की योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, और मेरा नाम है यशचंद्र दुबे। बताते चले गोरखपुर के गोरखनाथ थाने के हिस्ट्री सीकर व गैंगस्टर पवन सिंह का सीएम योगी पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि सुबह को पवन सिंह ने वीडियो को फेसबुक से हटा दिया। खबर है कि पुलिस के साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पवन सिंह के खिलाफ पहले दोहरी हत्याकांड, गोरखनाथ में रुपया हड़पने व हत्या की कोशिश सहित 6 मुकदमे दर्ज है। इंजीनियर सच्चिदानंद व 35 अन्य लोगों से 1.5 करोड़ रुपए हड़पने का मामला 2017 में सामने आया था। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिकायत के बाद गोरखनाथ में केस दर्ज कर पवन सिंह की तलाश शुरू हो गई है। बाद में दबाव बढ़ता देख गैंगस्टर पवन सिंह खुद अपने साथियों के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिए। आगे आप देखिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लाइव। ये बताइए परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहाँ के बहुत बड़े नेता हैं और कहाँ के ठाकुर हैं? वो आप सभी लोग अलग अलग वार्ता करेंगे, अलग अलग बात कहेंगे। एक आदमी जब किसी का भी रिश्ता बनता है, संबंध बनता है, तो आदमी सोचता है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता है। भाई हम लोग महाराज जी या परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आदमी और चेला तो है नहीं। महाराज जी का पैर छुआ, महाराज जी के कालीन पे तो बैठा नहीं, कुर्सी पे बैठ गया। योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ कौन बनाया? हाँ, उत्तराखंड का जो भी क्षत्रिय होगा ये जब जानता ही होगा कि क्षत्रिय तो वहां से आते नहीं हैं। एक आदमी वहां से आया और यहाँ पे गुरु गोरक्षनाथ का कुल देवता हो गया, वहाँ का प्रभारी हो गया। अब जो लोग भी कमेंट करते हैं हिंदू भक्त होके, वो मूर्ख है। मेरी बात बुरा लगा तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। अपनी आंखें खोलिए। हम आपके उस समाज के प्रहरी हैं जो अपने सभी मित्रों और साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर हम कह रहे हैं तो मेरी बात को समझिएगा। हम सदैव जीवन में लाभ हानि अलग छोड़ के सिर्फ सर्व समाज के सुख और दुख की बात करते हैं। साथियों, मैं खुद भी प्रताड़ित हूँ भारतीय जनता पार्टी से, या मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूँगा कि मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया नहीं किया। आज बात समाज की हो रही है। 85% 15%। महाराज जी जिसका भी व्यक्तिगत संबंध हो, अगर कोई भी व्यक्ति परम पूजनीय महाराज जी से जाके उनके खुद के डिग्री कॉलेज में उस बच्चे के एडमिशन के बारे में कह दे तो मैं मान जाऊं। भाई आपका मुझसे संबंध है, आप कहेंगे कि मेरे बच्चे का यहाँ पे प्रवेश करा दीजिए। ये होता है जनरल लाइफ में। यह एक ढोंगी आदमी है और इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यह वह व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में जो मोदी जी ने किया हो, जो अमित शाह जी ने किया हो, उसकी पूरी मेहनत को यह व्यक्ति खा गया। यह बहुत ही गंदा आदमी है। इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा, मेरे 20 साल पुराने ताल्लुकात हैं। मैं उन विषयों पे आपको नहीं लेके जाना चाहूँगा कि क्यों गंदा और अच्छा है, लेकिन मैं आपको यही बताऊँगा कि आप जय श्री राम के नारों से ऊपर उठिए। ये व्यक्ति बहुत बहुत गंदा है। जब आपके ऊपर पड़ेगा तब आपको लगेगा कि नहीं, हिंदू भक्त नहीं है, जय श्री राम नहीं है। ये व्यक्ति, आप किसी को भी मुख्यमंत्री की वो कर दो, लेकिन ये व्यक्ति बहुत गंदा है। योगी आदित्यनाथ वो शख्स है
जो दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। मैंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं कुत्ते के पिता से मूछ बनवा लूँगा। मैं इस व्यक्ति को अगर ये ना कहा, मैंने मुख्यमंत्री बनाने की सबसे बड़ी पहल ऑन रिकॉर्ड 30 लाख रुपए मैंने खर्चा किया है। चाहे मोदी, शाह या कोई भी कह ले, मैंने इस व्यक्ति को ऑन रिकॉर्ड 30 लाख रुपए खर्चा किया डे 1 में 2017 में मुख्यमंत्री बनाने की पहल के लिए। और इस व्यक्ति को मैंने मुख्यमंत्री बनाया और इस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या क्या किया आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा जीवन, मेरे साथियों को 50-50 हज़ार का इनामी अपराधी, ये आदमी किसी का नहीं है। ये आदमी इतना गंदा है कि जिन साथियों को मेरे साथ खुद बोलता था कि गाड़ी आई नहीं आई, तेल भराया नहीं भराया, ये आदमी महागंदा है। इस आदमी को जो लोग भी परम पूजनीय और ये वो समझते हैं, ये आदमी जितनी भी इसकी निंदा की जाए, बहुत आदमी गंदा है। ये तो पहाड़ी आदमी है, इसका नाम अजय सिंह बिष्ट है। ये आदमी महागंदा आदमी है। हो सकता है कि कल हमको भाजपा भी आना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये व्यक्तिगत आदमी है, बहुत गंदा है। हम लोग क्या है कि हमारे मौसी के यहाँ, फूफा के यहाँ, चाचा के यहाँ, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, नानी के यहाँ कोई व्यक्ति है, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। शिक्षक भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, यानी महागंदा है। और इस पे हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा पूरा जीवन समाज को समर्पित है। और मैं जो भी करता हूँ, मेरा लाइफ, देखिए हर आदमी का जीवन होता है 24 घंटे का। हर आदमी क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सेकेंडरी मैटर। लेकिन मेरा पल टू पल, मैं 24 घंटे में जब भी सोचता हूँ, तो मैं जब भी आँख खुलती है मैं सोचता हूँ कि किसके लिए क्या अच्छा कर दूँ, क्या बुरा कर दूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। सुबह आँख खुलती और रात आँख बंद होने के पहले मैं प्रतिदिन किसी भी परिवार के लिए एक अच्छा कार्य करने के लिए ही मेरा प्रयास होता है। और आँख बंद होने के पहले जरूर नहीं है कि 100 रुपया हो या 2 रोटी हो, मैं करके ही सोता हूँ। लेकिन मित्रों, साथियों, अभी अपनी अंधभक्ति को छोड़ने की ज़रूरत है। कई लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये वो, कई बातें ऐसी होती है साथियों जब हम रात में ही कह सकते हैं। अभी विशाल भाई बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी ज्वाइन कर लिए। यार देखो, मेरा पार्टी से कोई भी मतलब नहीं है कि पार्टी कोई भी हो। मेरा मतलब ये है कि जो आज हमारे हजारों बहनें हैं, और मैं समझता हूँ कि जब भी किसी घर में पुत्र या पुत्री पैदा होती है, जन्म होता है, तो सबके यहाँ उल्लास का माहौल होता है। एक बहुत सा बड़ा तबका है जो बहुत दुखी होता है जब उनके यहाँ किसी का जन्म होता है। अभी आशीष सिंह तुम बहुत ज्ञानी हो, खराब है, कई चीज़ों, देखिए अपनी अंधभक्ति को खोलिए, अपनी अंधभक्ति को छोड़िए। राजीव तिवारी जी बोल रहे हैं, जितने भी सवर्ण समाज से ठाकुर और ब्राह्मण हैं, मैं यही कहूँगा कि देखो, जो भी हम लोग राजा, हाँ मैं गरीब पैदा हुआ था, लेकिन हमारे पूर्वज राजा और महाराजा रहे हैं। और हम लोग हमेशा न्याय की बात किए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, और मैं खुशनसीब हूँ कि रात के 1 बजे करीब में भी इतने लोग जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 800 लोग जुड़े हुए हैं। साथियों, कट्टर हिंदू, कट्टर भक्त बनने से ज़्यादा हम लोग मानवता की बात करें। 5 साल में आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, और योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ, मैं ऑन रिकॉर्ड की बात करता हूँ, कुत्ता के पिता से मूछ बनवा लूँगा। मैंने उनको मुख्यमंत्री बनाने के जो मैंने खर्चा किया, उसका 30 लाख रुपए मैंने खर्चा किया है। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है। आज हमारे पास लाखों की संख्या में गरीब भाई, मजबूर, मजदूर, मजलूम, किसान सब लोग व्हाट्सएप करते हैं,
कहते हैं फोन नहीं उठा पाएंगे, तो मैं किसको क्या जवाब दूं। आज समय आया है, योगी आदित्यनाथ से बड़ा गंदा और बुरा आदमी तो कोई है ही नहीं। वो एक ऐसा आदमी है, अभी देखिए एक आदमी कह रहा है प्रवीण कुमार जायसवाल विनाश काले विपरीत बुद्धि, मूर्ख आदमी है। यार बात नैतिकता को करो ना, हमको राजनीति थोड़ी करनी है कि चुनाव लड़े, हार जाए जीत जाए। हमारे जो आज हजारों व्यापारी भाई, हमारे हजारों लाखों जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, हमारी बहनें हैं, उनके रोजगार की बात करो। हम लोग धर्म के नाम पे लड़ेंगे, कब तक हम राम मंदिर के नाम पे वोट करेंगे? यही क्या जीवन का यही फलसफा है? आज हम उत्तर प्रदेश 25 करोड़ भारतवासी हैं। आप मेरे ऊपर आरोप लगाओ, आक्षेप लगाओ कि ये कर लिया, वो कर लिया। मेरे उस भावनाओं पे मत जाइए कि हम क्या कर रहे हैं। यार हमारी भी देखो, एक व्यक्ति का 24 घंटे में 24 रूप होता है। उन विषयों पे जाना कि आज हमारे पास सुबह मैं गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं चेक कर पाता हूँ। 2014 में मैंने मोदी जी को खुद भी वोट किया था। इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। 15 लाख रुपए का नहीं चाहिए था, लेकिन रोजगार दे दो। आज 5 साल बीतने के बाद जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, दुख होता है। आज भी मेरे बहुत से बहनें, मेरे मित्र, मेरे भाई रोजगार की बात करते हैं, मैं चाह के मदद नहीं कर पाता हूँ। राजनीति का क्या मतलब है? और मैं विधानसभा की भी तैयारी कर रहा हूँ। उस विधानसभा की तैयारी में ऐसा नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं घर बनवाऊंगा, हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। मेरा जीवन का सपना है कि आज हजारों बहनें, जिन घरों में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके घर में मिठाई की बजाय मातम छा जाता है, ऐसी बेटियों का कन्यादान अपने हाथ से करना। आज मेरे हजारों नौजवान साथी जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाना। हजारों ऐसे परिवार, चाहे वह दलित हो, चाहे वो पिछड़ी हो, चाहे सामान्य परिवार से हो, उनके घरों में 2 टाइम का चूल्हा जलाना। अगर मेरा ये चीजें आप लोग को बुरा लगती है तो हो सकता है मैं बुरा आदमी हूँ। आज योगी आदित्यनाथ को मैं यही कहूंगा कि साथियों, ये आदमी बहुत बुरा है। यह सिर्फ और सिर्फ मठ की बात करता है और ये महागंदा आदमी है। अभी देखिए एक ठाकुर अरुण प्रताप सिंह, सोच कर कुछ नहीं कर पाओगे। ये अपने ठाकुरवादी सोच के हिसाब से कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे करने के तो हम कुछ भी कर लेंगे साथियों। कमेंट करके जलील करना कोई आपके लिए रिजल्ट नहीं है। आज हमारी बहनें देखो, माँ बाप हम नहीं चयन करके लेके आते हैं कि कौन मेरा माँ बाप होगा। भी बच्चा जन्म लेता है, उसको नहीं पता होता कि हम किस जाति में किस जाति और किस धर्म में जन्म लेंगे। लोग सब कुछ भी कह सकते हैं। जो 5 साल देखा, अभी ये ठाकुर आदमी है कर रहा है, जो आपको सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला, वो हम कर रहे हैं कि हम नेता, मैं बहुत जल्दी ही घोषणा कर दूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या मुझे मेरे अपने लोगों को और उन लोगों को जो मजलूम हैं, जो मजदूर हैं, जो पिछड़े हैं, जो असहाय हैं, जिनको नहीं मदद मिल पा रही है, मैं उनके लोगों की बात करता हूँ। मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि हमको ये लाभ है चाहिए और ये वो, लेकिन यार लाइफ का तो कुछ तो फंडा होगा। आज जो हमारी बहन बेटियां परेशान है, जो मोदी जी ने वादा किया 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का, जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है, वो तो मांगेंगे ना। हम आम आवाम है। आप मेरी आवाज को दबा दो कि हम गुंडा है, बदमाश है, मवाली हैं, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर हैं और माफिया हैं। आप जो भी लोग इस तरह कमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं सुनना है।
हम भी चाहते थे, मेरे लोगों ने मुझे मना किया कि मत लाई भाई है, लेकिन अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे यार। चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन जिन आज मैं गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं देख पाता हूँ, आज जितनी बेरोजगारी 2020 में, 2021 में और फिर कोविड का बहाना बना के 2022 में कर लो, जिन हमारी माताओं बहनों घर में 2 टाइम का चूल्हा नहीं जल पाता, मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं जाति की राजनीति नहीं कर पाऊंगा साथियों। जिसको गाली देना दे दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता यार। मैं जाति धर्म और भेदभाव से ऊपर का व्यक्ति हूँ। मैं उन चीजों में नहीं फंसना है, ना मुझे जाना है साथियों। मेरा सिर्फ जीवन का एक सपना, एक संकल्प है कि मैं पूरा जीवन, जब तक मेरी आंख बंद नहीं होती, हो सकता है मुझे कल ही हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन मेरा सपना है कि मैं अपनी हजारों और लाखों उस माताओं बहनों के परिवारों की मैं बात करता हूँ जिनके यहाँ बच्चे का जन्म होता है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन कई बार साथियों ऐसा होता है कि अपनी बात हम नहीं कह पाते हैं। अभी कौन है? राहुल राणा प्रताप सिंह। छोड़िए भैया ये सब बकवास। ये चूतियापा, अभी इसने लिखा है कि छोड़िए सब बातें। और अभी एक व्यक्ति का बहुत सा रूप होता है, एक व्यक्ति का बहुत रूप होता है जो डायलॉग मार रहा है, छोड़िए सब बातें और ये वो, तो एक व्यक्ति का बहुत भी रूप होता है। अगर प्यार से करें उस बात को समझिए, हल्के में ना लीजिए। मेरे जीवन का संकल्प और सपना है कि जिन माताओं, मेरे जीवन का कुछ सपना है कि मैं उन हजारों परिवारों का मैं सपना हूँ जिनके घरों में 2 टाइम का चूल्हा जलने का व्यवस्था नहीं है। मैं उन हजारों माताओं बहनों का सपना हूँ, और मैं अपने जीवन काल में आज हजारों, कल सैकड़ों और परसों लाखों और करोड़ों बहनों का मैं कन्यादान करूंगा। मेरे जीवन का सपना है, और मैं उन हजारों और लाखों भाइयों का मैं सपना हूं जिनको रोजगार चाहिए। मैं क्या हूं नहीं हूं, दिस इज सेकेंडरी मैटर। मैं उन सपनों को पूरा करूंगा। राजनीति यही मेरा उद्देश्य, मेरा सपना है। और जो भी योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी और सवर्ण समाज का जो चेहरा पार्टी बन रहा है, वो अलग मैटर है। खुदी को कुर बुलंद, खुदा बंदे से पूछा बोल खुदा क्या है? खुदी को कर बुलंदा, खुदा बंदे से पूछा बोल तेरी क्या सब। मेरा पूरा जीवन सर्व समाज को समर्पित है। एक व्यक्ति का 24 घंटा होता है, और वो 24 घंटा अलग अलग रूप से होता है। अभी गोवा जाके तो कुर्ता पैजामा पहन के तो डायलॉग मारेंगे नहीं। अभी एक शेखर भाई बोल रहे हैं कि भैया छवि खराब हो रही है। क्यों छवि खराब हो रही है? योगी, अभी आपको पवन सिंह के बारे में पता है? पवन सिंह को योगी आदित्यनाथ ने, जिसको मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा प्रबल दावेदार बनाया, उन्होंने मेरा घर सीज किया, उन्होंने मेरे असलहे सीज किया, उन्होंने मेरी गाड़ियाँ सीज की, उन्होंने मेरी ज़मीनें सीज की, उन्होंने मेरा जो भी व्यक्ति का सब कुछ सीज किया। मैं जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता की बात करता हूँ। हो सकता है कि मैं बुरा हूं, लेकिन मेरी सोच नहीं बुरी है। मैं सुबह उठता हूँ और रात सोने के पहले, अभी रात का 12 बज रहा होगा शायद, कितना बज रहा? 1:16। मैं भाग्यशाली हूँ कि 1:16 पे भी 915 लोग जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति का सुबह से लगा रात तक। अभी मैं गांधी जी का बंदर तो हूँ नहीं कि एक थप्पड़ मारो मैं 2 गाला करूंगा। एक थप्पड़ मारोगे तो इतना वो करूंगा कि कोई वो नहीं कर पाएगा।
लेकिन जहाँ पे गरीब, मजलूम, मजदूर, मजबूर की बात होगी तो मैं खड़ा रहूँगा। मेरे जीवन का सपना है कि हजारों बहनों का, और कल आज मैं कुछ भी नहीं हूँ तो अपने बल्ब की बात कर रहा हूँ, हजारों बहनों का कन्यादान, और कल लाखों और करोड़ों। आज उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और मैं अपने करोड़ों भाइयों को रोजगार दिलाऊंगा। और मैंने उन हजारों और कल लाखों परिवारों को चिन्हित कर रखा है जिनके घरों में 2 टाइम चूल्हा जलने की व्यवस्था नहीं, मैं करूंगा। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो बात करता है, जय श्री राम लिखता है, ऐसे साथियों से कहना चाहता हूं कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के बगल में जाके देखना, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा उस व्यक्ति के आगे उनके विद्यालय में आप एडमिशन करने की क्षमता नहीं रखते हो। देखो, एक व्यक्ति जब राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो वो बहुत लिबरल होता है। हमारे साथी प्रिय भाई आशुतोष पांडे कहने, भैया टिकट कहाँ से कन्फर्म हुआ? भाई, मैं पनियरा विधानसभा 319 से टिकट मांग रहा हूँ। चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकारें बनते बिगड़ती रहेंगी, लेकिन हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया मानवता और इंसानियत की, उस पे काम करेंगे। अभी देखिए, एक आदमी आ गया, वैभव ओझा। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं वैभव भाई, लेकिन आप उसी विरोध का हर्ष देख सकते हैं। जहाँ पे नौजवान साथी को रोजगार नहीं मिलेगा, जहाँ पे हमारी बहन बेटियों का सम्मान नहीं होगा, ऐसे लोगों को रहने कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को चुनता है। आज मजबूरी है कि चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, सरकार में नहीं है। लेकिन मेरे जीवन का सपना क्या है? रात 2 बजे 1000 लोग कहीं नहीं जुड़ेंगे। कई बातें ऐसी होती हैं कि दिन के साय में आदमी नहीं कह पाता है। साथियों, आज जब भी मैं राजनीति में आया हूँ, मैं आज भी चाहूँ तो चार्टर्ड प्लेन से चलूँ, चौपर से चलूँ, लेकिन नहीं, आज पूरा स्वस्थ जीवन समाज को समर्पित है। आज सरकार बात के 2017 से 2022 में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने हमारी बहनों को शादी कराया। मैं आज भी चुप था। ये देखिए, एक चिरकुट बोला है कि एक चिरकुट है, रुकिए मैं नाम खोज के बोल रहा हूँ। एक चिरकुट बोला है कि सबको मिला है रोजगार, चिरकुट का इनका। अबे किसको मिला है चिरकुट? चूतिया है हम लोग पढ़े। मैं 2014 में खुद भी वोट किया मोदी जी को। एक चिरकुट अभी उसका नाम ऊपर चला गया। अरे हमको टिकट मिले ना मिले क्या मतलब है? राजनीति दलाली चापलूसी चाटुकारिता के लिए करते हैं या धनोपार्जन के लिए करते हैं? किसी लाभ स्वार्थ हानि के लिए नहीं करते हैं। अभी जब में चिरकुट वो है कि फायदे के लिए करते हैं तो नहीं मेरा मतलब है। मेरे जीवन का सपना है उन हजारों और कल लाखों बहनों का कन्यादान अपने हाथों से करना, और ऐसे परिवार का जिनके यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो उनके यहाँ मिठाई नहीं मातमी छाई जाती है। आज हजारों और लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में 2 टाइम चूल्हा जलने की व्यवस्था नहीं है। आज लाखों परिवारों की उम्मीद का नाम पवन सिंह है। देखिए, चंदन सिंह राजपूत ने लिखा है, सवर्ण समाज, सवर्ण और ओबीसी और एससी में तुम फंसे के रह जाओगे जो सवर्ण ये बात कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ ने किसी सवर्णों को रोजगार दे दिया जी? योगी आदित्यनाथ ने किसको क्या दिया?
पवन सिंह का सिर्फ जान छोड़ा है। पवन सिंह का सवर्ण चोर चमार है। कहाँ जी? पवन सिंह का घर उन्होंने सीज किया, पवन सिंह का उन्होंने प्रॉपर्टी सीज किया, अकाउंट सीज किया, असलहे सीज किया। मेरे हर वो मित्र जो मेरे अति नजदीक थे उनको 50-50 शेयर का इनामी अपराधी बना के उन्होंने छोड़ा। क्या किया जी? बहुत बड़का सवर्ण बन रहा हो, राजपूत नेता। जहां हमारे और हमारे लोगों के हितों का सम्मान और रक्षा नहीं होगा, कोई पार्टी और कोई दल नहीं है। चूतिया थोड़ी है कि हम उनका झंडा ढोएं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ना भाजपाई हूं, न बसपाई हूं, न कांग्रेसी। जहां भी रहूंगा मैं लोगों के सम्मान और हितों का रक्षा होगा, वही दल मेरा है। योगी आदित्यनाथ कौन जी? पहाड़ से चल के आया और यहाँ पे मठ में पा गया, सांसद हो गया। घर के बाहर जाके का ना पैर के वो चप्पल निकाल दा और जाके प्रणाम कर रहा, वही है महापूजनीय। ऐसे कुकुर बिलार फलान नेमात बहुत दिखेंगे। मेरे जीवन का सपना है, आप लोग मेरा साथ दीजिए। हर उस मजलूम, मजबूर, मजदूर और जरूरतमंदों की उम्मीद और विश्वास का नाम आपका भाई होगा। मेरे जीवन का सपना क्या है? जहाँ बच्चे का पैदा होता है, जहाँ बच्चे का जन्म होता है, उनके घर में मिठाई की जगह आंसू आता है। उन बेटियों, उन महिलाओं, उन बहनों का सम्मान करके उनको कुछ फायदा दिया जाएगा। देखिए, शिवेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं अपने मुंह में मियां मिट्ठू नशे में रहो। चूतिया कहीं इनके। कई बातें साथियों ऐसी होती है कि आदमी नहीं कह पाता है मजबूरी में। राजनीति की एक अलग परिभाषा है। हमेशा मेरी आवाज को दबाया गया है। जाति पे मत जाइए यार। देखो, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का होता है, उसको पता नहीं है कि हम सभी को नहीं पता होता कि हम किस जाति में जन्म लेंगे। देखिए, एक आ गया योगी जी का विश्व का आज तक किसी ने ज्यादा, योगी जी के नाम 4,51,366% नौकरी का। यार क्या बात करते हो? ये सब साल, ये जितने भी सारे के सारे आंकड़े हैं साथियों, ये सब धोखे के हैं। आप जिसकी बात कर रहे हो, मैं उनके साथ 20 साल रहा हूं। अपनी आंख खोलिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप योगी आदित्यनाथ से नफरत करिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यार देखो, हमारे ही आपके बीच का गांव का साथी भाई, आज जहां पे 80%, 20% की बात हो रही है, 85% और 15% की बात हो रही है, उस पर मत जाइए। मैं आज सिर्फ आपकी आंखों को खोलने का प्रयास कर रहा हूं। आप मुझे बुरा कहिएगा तो मैं किसकी लड़ूंगा। आज मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए जाति और धर्म नहीं है। आज आप उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हो। आज हर व्यक्ति की अपेक्षाएं और सबके सपने हैं। आप कहो ये वो, मैं कहाँ तक जवाब दे पाऊंगा? आप मुझे गाली भी दो, मैं क्या करूंगा? लेकिन 2022 मार्च के बाद भी, इलेक्शन के बाद भी मैं रहूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा। साथियों, सिर्फ हमको आपको एक जाति का वोटर कार्ड बना के ठगा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड का एक आया हुआ व्यक्ति, आयातित व्यक्ति है, जो हम सभी लोगों के ऊपर राज कर रहा है। आप रोजगार की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप अपने
मोहल्ले में रहने वाले व्यवस्थाओं में उनकी बात करो। हम कब तक लड़ते रहेंगे उन्हीं मुद्दों पर कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं? ऐसे नहीं चलेगा। साथियों, मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को मेरी बातों से आज आहत भी हुए होंगे, लेकिन मैं बोलता रहूँगा। हो सकता है दिन में नहीं बोल पाते हैं, अभी मैंने बोला। अभी भी बहुत से साथियों ने मना किया कि मत बोलिए, लेकिन मैंने बोला। यार, कब तक हम ठगे जाएंगे? रोजगार कहाँ है? शिक्षा कहाँ है? विकास कहाँ है? व्यवस्थाएं कहाँ है? हम लोग से भी जनता उम्मीद करती है। मैं तो फिर भी खुशनसीब महसूस करता हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मुख्यमंत्री बना के अपना पूरा का पूरा कैरियर, और योगी आदित्यनाथ अपने मेहनत से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने किया। उनका बनाया हुआ वो काट रहे हैं। ठीक है साथियों, इन सब वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन